साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आज हम लोगों की टीम का कारवां सठियाव ब्लॉक के भटौरा ग्राम में आया है। इस गांव में आपको मैं लेके चलता हूँ, दिखाना ये चाहता हूँ कि क्या इस गांव में कैसे क्या चल रहा है। लोग जो पूज्य भिक्षु चंद्रिमा थेरो जी हैं, उनके कारवां का जो बौद्ध धम्म सम्मेलन होने वाला है, वो ITI मैदान 25 फरवरी को, उसके कार्यक्रम की तैयारी आज चल रही है गांव-गांव में चल करके। इस गांव में हम लोग आए हैं। ये गांव भटौरा गांव है। इस भटौरा गांव के लोगों का जो बताया जा रहा है कि उस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग 25 फरवरी को ITI मैदान को भरने का काम करेंगे। साथियों, ये बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार की एक कड़ी है। उस कड़ी में हम बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं तथागत गौतम भगवान बुद्ध को, जिन्होंने ममता, समता, स्वतंत्रता और न्याय और बंधुता की बात अपने दर्शनों में की है। और अब ये उस गांव की कुछ झलकियां हैं। जो साथी यहाँ आए हैं मीटिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं, काफ़ी संख्या जुटी हुई है गांव के लोगों की। गांव में उत्साह है। देखा जाए, बुद्ध धम्म का जो कारवां भंते चंद्रिमा थेरो जी ने किया है, उसमें इस कड़ी में इसको चलाया जा रहा है। समय पर आंदोलन चलाया, हमारी बेहतरी के लिए उन लोगों ने काम किया। उनके आंदोलनों को, उनके कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए जो उन्होंने काम किया, उसको नतमस्तक करते हुए, कोटि से आभार ज्ञापित करते हुए नमन करता हूँ कि हे महामानव, शायद आप नहीं आए होते तो आज हम विषमतावादी जिंदगी, अमानवीयता का जिंदगी जी रहे होते। तथा भारत में जैसे बहुजन आंदोलन, SC ST OBC पे जो निर्ममता का आंदोलन और इतिहास रहा, जैसे मृतप्राय सा हो गया था, विलुप्त सा हो गया था, इतिहास खत्म सा हो गया था, पुनः उस आंदोलन को परिचित करा देने वाले युग पुरुष महामानव मान्यवर कांसी राम साहब को कोटि से आभार ज्ञापित करते हुए कोटि से नमन करूंगा कि हे महामानव, आप आए और भारत में पुनः से फिर आंदोलनों को बताने का काम किया और आंदोलन चलाए। आपको से वंदन करता हूँ। सारनाथ धम्मा लर्निंग सेंटर के संस्थापक हैं। सारनाथ में इस समय वो उसके अध्यक्ष हैं और संस्थापक हैं। उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम होना है। उन्हीं के निमित्त मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आप लोग प्रतिभाग करें और अपने इतिहास को जानें। तदुपरांत इस ग्राम सभा में अधिक संख्या में माताएं बहनें हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप लोग भाई बैठे हैं। करवाद भारत में जो अमानवीयता का दंश झेल रहे थे, आप उसे समाप्त करने का नाम ही अम्बेडकरवाद है। समतावादी व्यवस्था स्थापित करना, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित समाज का निर्माण करना ही अम्बेडकरवाद है। यदि कोई पूछ ले कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अंतिम उद्देश्य क्या था, क्या चाहते थे, तो वास्तव में मैं बता दूं कि आप सभी लोगों को, भारत में जो हक वंचित समाज के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, उनको न्याय और बंधुता, ये 4 स्तंभ हैं। इस पे समाज का निर्माण करना और उनको सबको सामाजिक दृष्टिकोण से एक धरातल पे रखना, उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनके साथ बंधुता की बात होनी चाहिए, ये सबको रखना ही अम्बेडकरवाद है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि भारत में जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं या चमार हैं, धोबी खट्टी पासी हैं, उनके ही रहबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत में जितने जाति धर्म के लोग हैं, सबकी बात करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नहीं तो आप लोग जरा देखिए कि भारत में जो भारतीय संविधान बनाया गया है, क्या स्पेशली चमारों के लिए बनाया गया, धोबी खट्टी पासी यादव के लिए, कोरी कहर धरकार मौर्य के लिए बनाया गया? सब लोगों के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आप लोग समझिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष देश, धर्म निरपेक्ष देश बनाने के लिए, अब जरा समझिए कि ऐसा होता तो केवल अनुसूचित की बात होती, बैकवर्ड की बात होती, लेकिन यहाँ बाबा साहब ये कह रहे हैं कि हम भारत के लोग, सभी लोग, सभी जात धर्म के लोग, वो सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सबके लिए उन्होंने जो व्यवस्था बनाया है,
इसीलिए वो धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं और पंथ निरपेक्ष देश की बात कर रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद 25 जो है आपको स्पष्ट तरीके से एक धार्मिक स्वतंत्रता की उपासना की बात करता है। जो चाहे जिस जाति धर्म का व्यक्ति हो, अपने जाति धर्म के अनुसार वो अपनी खुद की ज़िंदगी जी ले रहे हैं, बेहतर एक नैतिक मानव की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि जो व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, वो व्यवस्था आज कहीं न कहीं उन मनुवादियों ने या ये समतावादी व्यवस्था जिनको नहीं पसंद है उसको मिटाना चाहते हैं, और वही पुनः पुरानी जो व्यवस्था उसको आपको थोपना चाहते हैं। है वही हुक्मरान है, वही शासक है और वही मालिक है। संविधान में बहुत कुछ दिया हुआ है, विधि के समझ समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 है जो समतावादी व्यवस्था लागू करने की बात करता है। लेकिन जो देने वाला व्यक्ति है, यदि वो देना नहीं चाहता है तो आप सोचिए कि भारतीय संविधान में लिखा का लिखा रह जाएगा, लेकिन वो देगा नहीं। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है उसको चलाने वाले बने। माता जी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस व्यवस्था को चलाने वाले बने। एज ए हुक्मरान, एज ए मालिक, एज ए शासक हमको बनना होगा। और यही तथागत बुद्ध का अंतिम उद्देश्य था। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता उनका अंतिम एक नैसर्गिक खोज थी। यदि आपको स्वतंत्रता मिल जाए, आपके साथ बंधुता का, भाईचारे का व्यवस्था हो, तो आप अपने के स्वयं के मालिक होंगे, शासक होंगे। लेकिन यही चीज़ यदि आपसे छीन लिया जाए तो आप क्या होंगे? गुलाम होंगे। तो तथागत बुद्ध ने सबसे पहले ये थाट दिया था, ये दर्शन दिया था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बोधिसत्व रैदास, इस एरिया में रैदास जी का मंदिर होगा, कबीर साहब के मंदिर होंगे। जरा सोच के देखिए कि रैदास साहब के और कबीर साहब अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, मुझे इस देश का शासक बनना है, मालिक बनना, हुक्मरान बनना। ये थाट है, ये अम्बेडकरवाद है। ये बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब की जयंती के दिन आप जयंती मना लेते हैं, बड़े बड़े डीजे मंगा लेते हैं, लंबी लंबी कुर्सियां लगा लेते हैं, डीजे पे गाना बजता है, हम आप सब लोग मिल के नाच लेते हैं, गा लेते हैं, बाबा साहब की जयंती मना के घर चले जाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा था? और बिना पढ़े लड़ोगे तो हार निश्चित है। रिपीट कर। अपने दुखों का अंत चाहते हो तो तुम्हें लड़ना होगा। लड़ तो रहे हो, मैंने उदाहरण बताया कि लड़ते रहे, बड़ी स्पीड है, बड़ा तेज है, बड़ा मूछ है, बड़ा तलवार है, निकाल रहे हो, बड़ी स्पीड है कि यहीं दुश्मन खड़ा उसके पार चले जा रहे हो। आंदोलन जानते नहीं तो करोगे क्या? अपने दुखों का अंत चाहते हो तो तुम्हें लड़ना होगा। लड़ने से पहले पढ़ना होगा, बिना पढ़े लड़ोगे तो हार निश्चित है। इसका मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल और केवल ये कह रहे हैं कि तुमको पढ़ना होगा। बी एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। बाबा साहब